क्या आपको पता है कि मिस्र के इतिहास में एक ऐसा भी राजा हुआ था जिसने मिस्र के सभी पुराने देवी देवताओं की पूजा बंद करवाकर एकल देवता यानी कि अपने एक भगवान की पूजा शुरू करवाकर पारंपरिक धर्म को ही बदल दिया। यहाँ तक कि उसने मिस्र की आदर्श कला संस्कृति को बदलकर अश्लील संस्कृति में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र के राजा अखानातन की। लेकिन आज भी अखानातन को लेकर ऐसे कई सवाल है जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जैसे कि उसके मरने के बाद उसकी मम्मी और राज्य की महिलाओं का क्या हुआ, और अखानातन के मरने के बाद उसके राज्य के शासन का हुआ। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज के वीडियो में। कहते हैं कि जब अखानातन राजा बना तब उसका काम कुछ लोगों को पसंद आ रहा था, जबकि कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि एक तरफ तो अखानातन कला संस्कृति को स्थापित कर अपने राज्य को धनवान बना रहा था, वहीं कुछ लोग इस राजा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा ये राजा काफी रंगीन मिजाज वाला था। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अखानातन अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को धन उधार दे देता था और उसके बदले वहां की सुंदर महिलाएं ले लेता था। ये ही नहीं, अखानातन ने भले ही कला संस्कृति को बदलकर राज्य को धनवान बनाया, लेकिन उसने राज्य की आदर्श कला संस्कृति को अश्लील संस्कृति में बदल दिया। क्योंकि जब भी अखानातन किसी लड़की को अपने पास बुलाता तो उसके नग्न शरीर की चित्रकारी अपने चित्रकारों से करवाता, और इस तरह उसने आदर्श और परिपूर्ण शरीर के साथ प्रदर्शित की गई कला को अश्लील कला संस्कृति में बदल दिया। साथ ही ये चित्र आज भी कई पिरामिडों में देखे जा सकते हैं। खैर, ये तो थी अखानातन की कुछ व्यक्तिगत बातें। साथ ही उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी रिवाज के चलते अखानातन ने भी अपनी बहन किया से शादी की, जिससे उसको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी अनेक्सेनामुन पर भी उसके बाप की नजर पड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि राजा अखानातन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेक्सेनामुन का खूब शोषण किया। 17 साल राज करने के बाद 45 वर्ष की उम्र में अखानातन की मौत हो गई। जैसे ही अखानातन की मौत की खबर चारों तरफ फैली तो पड़ोसी राज्य उनके ऊपर हमला करने लगे और वहाँ की धन दौलत लूटने लगे। साथ ही वहाँ की स्त्रियों की इज्जत भी। एक समय तक यही कश्मकश चलती रही कि राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि आए दिन वहां की जनता महल के सामने अपने कष्ट लेकर आती रहती। फिर जब अत्याचार ज्यादा ही बढ़ने लगे तो एक दिन अखानातन के 9 वर्षीय बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया, जो दिखने में बेहद कमजोर और मरियल था। लेकिन तूतनखामन दिमाग से बहुत शातिर था, इसलिए राजा बनते ही उसने सबसे पहले सभी पारंपरिक देवताओं की पूजा करने का चलन वापस से शुरू किया, और वो अपने बाप से चिढ़ता भी था, इसीलिए सैनिकों की मदद से उसने मिस्र की मम्मी को भी नष्ट कर दिया। तो अखानातन की ये दास्तां सुनने के बाद आपकी इस राजा को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।